नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। क्या होता है अगर आपकी ज़मीन पर कोई रोक लगवा दे ऑर्डर से, या आपकी ज़मीन पर कोई बिल्डिंग बनवा ले, तब आप उस पोजीशन में क्या करेंगे? उस अवस्था में आप क्या करते हैं? तो सबसे पहला आपका कार्य होता है उस ज़मीन पर जो भी कार्य हो रहा है उसको रोक लगवाना। ऐसे ही सिविल केस में किसी भी कार्य पर अगर अदालत द्वारा उस पर रोक लगाई जा रही है तो उसे हम कहते हैं स्टे। इसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन कहते हैं, और साथ ही साथ सीपीसी के ऑर्डर 39 में इसे अस्थायी निषेधाज्ञा का नाम दिया गया है। तो आगे हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कृपया हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन को आपको सबसे पहले मिल जाए। किसी कार्य का क्या मतलब होता है? सबसे बेसिक सी बात है, किसी कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य का मतलब होता है किसी काम को करना, और कार्य का लोप या फिर लोप का मतलब होता है किसी काम को नहीं करना। कोई भी सिविल मुकदमा इन दो चीज़ों पर ही आधारित होता है, केवल दो चीज़ें, कार्य और लोप। जैसे किसी का मालिकाना जमीन पर कोई अन्य व्यक्ति किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, तब यह कार्य है। यदि अदालत ऐसे कार्य पर स्टे करती है तो उसे करने से रोकना होगा, और यदि किसी की मालिकाना जमीन पर कोई बिल्डिंग बना ली गई है और अब हटाई नहीं जा रही, तब यह लोप है। और अदालत ऐसे बिल्डिंग को हटाने का ऑर्डर कर सकती है। हालांकि स्टे केवल कार्य के मामले में ही दिए जाते हैं, अदालत यथास्थिति का ऑर्डर कर सकती है। तो हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर से संबंधित रूल्स क्या हैं, कानून क्या है। स्टे ऑर्डर से संबंधित सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908 के ऑर्डर 39 या 39 व रूल 1 एवं 2 में मिलते हैं। कोई भी स्टे एप्लीकेशन इस ही कानून के अंतर्गत दी जाती है। स्टे एप्लीकेशन कब लगाई जाती है? जैसे स्टे एप्लीकेशन किसी भी मूल वाद के साथ या फिर पुराने वाद के बीच में लगाई जा सकती है। सेपरेट कोई भी स्टे एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेपरेट स्टे एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति केवल स्टे एप्लीकेशन के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर दे। स्टे इसलिए होता है कि किसी वाद को पूरा सुने जाने तक वाद की मूल विषय वस्तु उस ही स्थिति में रहे जिस स्थिति में वह वाद अदालत में दाखिल किए जाते समय है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। जब अदालत किसी मामले में स्टे कर देती है और अपने ऑर्डर में यह स्पष्ट कर देती है कि स्थिति यथावत रहे, मतलब स्थिति जैसी थी पहले वैसे ही बनी रहे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे ऑर्डर को विरोधी पक्ष मानने से इनकार कर दे और इस तरह के ऑर्डर को अपील कोर्ट के द्वारा नहीं पलटने के बावजूद भी स्थिति में परिवर्तन कर दे, तब यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बन जाता है। वादी जिसे स्टे दिया गया है उसके द्वारा एप्लीकेशन लाने पर विरोध पक्ष को 3 माह तक का सिविल कारावास भी हो सकता है। तो अब तक तो आप जान गए होंगे स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है। 3 माह तक का कारावास की सजा भी, मैक्सिमम पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है। क्या स्टे ऑर्डर एक कंपलसरी है? क्या मिलना जरूरी है? नहीं, ये एक कोर्ट के विवेक का मामला है। वो चाहेगा तभी देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इस स्थिति को यथावत होनी चाहिए तभी वो स्टे ऑर्डर पारित करेगा, अदरवाइज नहीं। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि किसी भी सिविल वाद में आदेश 39 के रूल 1 व 2 के अंतर्गत कोई भी आवेदन देने पर अदालत मामले का स्टे ऑर्डर कर ही देती है। स्टे देना पूरी तरह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। जिस तरह आपराधिक प्रकरण में गैर जमानती अपराधों में जमानत देना अदालत के विवेक पर आधारित होता है। यदि मामले की परिस्थिति ऐसी नहीं है और ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे प्राइम फेसिया प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा लाए गए वाद में कोई सत्यता प्रतीत हो रही है, तब अदालत स्टे ऑर्डर नहीं करती है। क्योंकि स्टे ऑर्डर के सिद्धांत यही कहते हैं कि परिस्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वाद में कोई सत्यता है और वादी के सफल होने की संभावना है, तब भी अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई भी जमीन पे आपके अतिक्रमण कर रहा है या कोई बिल्डिंग बना लिया और जबरदस्ती या फिर आप जाके बना रहे हैं या आप जबरदस्ती उसको स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं, तो ये कोर्ट के विवेक का मामला है। तो कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर स्टे दिया जाना चाहिए तभी आपको स्टे ऑर्डर यहाँ पर मिलेगा, अदरवाइज स्टे ऑर्डर कोर्ट नहीं देगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा स्टे ऑर्डर होता क्या है,
कितना पनिशमेंट है अगर आप स्टे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब, और इसके संबंधित रूल्स क्या है, कानून क्या है, एप्लीकेशन किस रूल्स के अंतर्गत दी जाती है। तो मुझे लगता है आपको इससे सरल से भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर किया है मैंने। अगर आपको समझ में आता है या कोई और क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर रहेगा और इस वीडियो में, तो आप हमसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं किसी भी जानकारी के क्षेत्र में, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, इवन फैमिली मैटर हो। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर जो भी एक रिजनेबल प्राइस होगा उस पर मैं आपको एक बेहतर सी कंसल्टेशन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।